Hi, I am Sumedh, Hi, I'm Sumbul. and you guys are watching us on. Telefilms. Thank you. तो जैसे कि हम जानते हैं आपका न्यू सॉन्ग आने वाला है साजिशें। जब आप दोनों को पता चला आप दोनों एक साथ काम करें तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस और टाइटल के बारे में बताइए कहाँ से ये टाइटल की सोच आइडिया कहाँ से आया मुझे बताइए। टाइटल की सोच कहाँ से आएगी? लाइव से? कहाँ से? गाने में था पहले से, हाँ गाने में था। बहुत लंबा साजिशें हैं उसमें, तो मतलब व्हाई नॉट साजिशें, तो वो गाने पे एक्चुअली सूट भी करा था। और भी हमने सोचे थे उसके लिए टाइटल, बट साजिशें उसके लिए अच्छा लगा। तो जब आपको पता चला सॉन्ग में क्या ऑपोजिट आपको प्ले करना है सो क्या थॉट आपके दिमाग में आया। ऐसा ऐसा थोड़ा है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, नाइस डांसर, सो being a part of a music video in front of her, I think so it's an honor for me, so I did it. I enjoyed it. मुझे कैसे कांटेक्ट हुआ आपका कि कैसे आपको वो थोड़ा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको पता है, मैंने बताया था आपको। क्या कि तुम काम में थी ना? नहीं, वो नहीं। तो मैंने जब मुझे ऐसा लगा कि सुमेध होना चाहिए गाने में, तो हमने बहुत ट्राई किया सुमेध को कांटेक्ट करने का, पर हमें सर का कांटेक्ट कहीं से नहीं मिला। तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो गई। फिर हमें डेट पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि मैं अड़ी हुई थी कि मुझे अभी यही चाहिए, मुझे अच्छा एक्टर चाहिए था। एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री मेरी नज़र में। हाँ। तो तो हुआ ये कि पहले फिर हमें बाद में लगा कि चलो कि और कोई ऑप्शन देखना है क्या, कि सुमेध नहीं हो रहा है अवेलेबल। तो फिर मैं ऐसा था कि चलो मतलब देखने में क्या जा रहा है। बट देन एक दिन मैं कहीं से आ रही थी रास्ते में, और मैं सच बोल रही हूँ कसम से। तो मैं जस्ट मेरी गाड़ी ऐसे आई, ट्रैफिक में रुकी, और मैं ऐसे ही देख रही थी इधर उधर, बाजू से सुमेध की गाड़ी निकली। और सुमित वॉज ड्राइविंग द कार एंड ही जस्ट क्रॉस, जैसे निकल गया बाजू से। और मैं एक सेकंड के लिए ऐसे हो गई, और आई टुक इट एज अ साइन कि मेरे को यही चाहिए। तो मैंने फिर से वापस से चालू किया बोलना कि सुमित को करना है। देन हो गया। वैसे था ये कि हमारा घर एक्चुअली पास पास में है। ये भी एक साइन हो सकता है। सुमित जैसे कि हमने आपको लॉर्ड कृष्णा के अवतार में जी देखा है जी और अभी इसमें आपका डिफरेंट है लुक। जी। तो आपको क्या कोई डिफिकल्टी फेस करना पड़ा ये रोल प्ले करने के लिए। कोई भी नहीं, एक्चुअली आई एन्जॉयड द प्रोसेस thoroughly and I don't think so it's that hard for me, and giving this fact कि I'm working with Sumbul, I think so आपके साथ जो भी एक्टर्स है उनके साथ आपका वाइब मैच करे, क्रिएटिविटी मैच करे, आप उनके सामने कंफर्टेबल हो तो यू कैन परफॉर्म। आई थिंक सो आई वॉज प्रीटी मच देयर in terms of comfort and I was enjoying the process throughout and मज़ा आया पहले ही दिन से। it was not very easy, मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है, बट हम जिस हिसाब से पहले दिन रिहर्स किए, आई थिंक सो शी वॉज वेरी काइंड। मैं आया एंड मैं जब पहुंचा तो उसने मेरे लिए खुद अपने हाथ से कॉफ़ी बना के मुझे दी थी पहले दिन पे। और शी वॉज़ वेरी काइंड कि हाँ कुछ लगे क्या नहीं। और मेरा तरीका कैसे, मुझे याद है अभी भी, मेरा तरीका थोड़ा ऐसा सॉफ्टली बात करने का है कभी कभी, और उसको बिल्कुल भी उसकी आदत नहीं है। तो मैं कैसे बीच में से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बोले ना, सुम्बुल व्हाट व्हाट आई एम थिंकिंग इज इफ वी कैन डू समथिंग लाइक दैट, आई थिंक सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। इसका रिएक्शन क्या होता, क्या सुनाई नहीं दिया है? तो इसका ये बहुत बार हुआ है क्योंकि मैं हमेशा सॉफ्टली, अच्छा सुम्बुल मैं क्या, ये बहुत बार हुआ है। तो धीरे धीरे फिर उसको समझ में आया कि थोड़ा सॉफ्टली ही बात करता है, तो एक सेकंड रुक रुक, फिर पास में आके बोलता बोलो। ऐसा 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 होता है। हम बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा आया। पहले टाइम पे जब अंकल से मेरी बात हुई थी, फिर सुम्बुल से पहली बार जब फ़ोन पे बात हुई तो पहले उसने कुछ 10-15 सेकंड कॉल पे बात की, और मुझे लगा कि यार ये इतना कैसे ऐसे बात ही नहीं करती है कैसे। मतलब एक हम काम की ही बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट को लेके और ये सब चीज़ों को लेके। हाँ हेलो, हाँ हाँ नहीं ठीक है, फिर अच्छा अच्छा ऐसा है, ओके ओके ठीक है, थैंक यू बाय, कट कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिल के शायद सामने से अच्छे से बात करें और तब हम डिस्कस करें बाकी चीज़ें। तो उसमें तब तक उसने वापस कॉल करके, शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली, सॉरी सुमेध मैं ना यहाँ पे थी और बहुत लोग थे और ऐसे, तो आप बताओ क्या, हाँ सब्जेक्ट को लेके। एंड शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग इन दैट मैनर, क्रिएटिवली। सुंदर एज एन आर्टिस्ट जैसे कि जब हम सॉन्ग बनाते हैं तो वो 3 मिनट के वीडियो में हम एक स्टोरी
को प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी। तो इसमें किस तरीके का स्टोरी है, जैसे जो शुरुआत है किस तरीके से किया गया है सॉन्ग? जी, नाम ही है गाने का साजिशें, तो उसमें आई थिंक लोगों को समझ ही आना चाहिए कि कुछ ना कुछ साजिश तो होने ही वाली है। क्या होने वाली है वो तो देख लेना। पर आई थिंक मैं कंफ्यूज हो गई। पर वो बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है पूरा गाना। नॉट ओनली द स्टोरी बट द सॉन्ग इटसेल्फ वो इतना प्यारा है। एंड उसके साथ साथ जब आप कोई गाना करते हो देन यू नीड कि आपके चाहे पूरी टीम हो, आपके डायरेक्टर्स, आपके जो क्रिएटिव्स हैं, आपके एक्टर्स, हर एक इंसान बहुत फोकस होना चाहिए एंड बहुत क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि उन्हें क्या शूट करना है। वो तभी उतना अच्छा निकल के आ पाएगा। एंड आई थिंक वी डिड अ गुड जॉब। एंड बाकी हम देखेंगे क्या होगा। अभी मैंने आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया है, उसमें आपने अपना नाम किया अभी क्या? बिट किंग, उसका मतलब बताइए। देखिए मेरी जर्नी शुरू हुई है डांसिंग से एंड आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट। तो डीआईडी में जब मैं परफॉर्म कर रहा था तब मुझे श्रुति मैम ने बीट किंग का ये टाइटल दिया था, और उस टाइम पे मैंने अपने इंस्टा आईडी नहीं ओपन किया था, किसी और ने, मेरे एक दोस्त ने, जिगरी दोस्त ने आईडी खोल के दिया, तो उसने वहाँ पे वो बीट किंग सुमेध करके डाला था एंड तब से फिर यही नाम है। सो लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। जितने आप एक्साइटेड हैं और जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं मीन्स अ लॉट टू अस एज एक्टर्स, एज एंटरटेनर्स। आई थिंक सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड एंड थैंक यू सो मच अभी तक भी इतना सारा प्यार देने के लिए। पोस्टर के बाद से अभी तक आप जितना प्यार दे रहे हैं मुझे और सुमेध को, सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी लकी टू हैव यू गाइस। बस इतना प्यार देते रहिए एंड हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे ऐसे ही।